बिहार के गया में महाबोधि वृक्ष है, जहाँ कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और फिर इसके बाद वे धर्म का ज्ञान देने के लिए वहाँ से निकल पड़े और दुनिया के कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद उनके धर्म के मानने वाले लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने का सफर बताने वाला हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने मायका देवदह जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद महारानी का निधन हो गया। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शुद्धोधन ने इस बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान सम्राट या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा, और उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। गौतम गोत्र से जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, उपनिषद, राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ दौड़ाने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बचपन में अपने महल के आसपास टहल रहे थे, तभी उनके पैरों के पास एक घायल हंस आ गिरा। उसे तीर लगा हुआ था और वह तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया, बड़े प्यार से उसके पंखों को सहलाया और धीरे से तीर को बाहर निकाला। फिर उसके घाव को धोकर उस पर मरहम पट्टी की। इतने में सिद्धार्थ का भाई देवदत्त दौड़ता हुआ आया। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस मुझे दे दो, क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा कि यह हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसे बचाया है। जब दोनों भाई में वाद विवाद बढ़ा, तब वो दोनों राजमहल की ओर पिता के पास चल दिए। राजा ने दोनों की बात सुनी, फिर कहा, सुनो देवदत्त, तुमने इस हंस को तीर मारा। तुम इसे मारना चाहते थे, जबकि सिद्धार्थ ने इसे बचाया, इसके घाव पर मरहम लगाया और इसकी रक्षा की। इस नाते यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। जिसके बाद हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है और बचाने वाला ज्यादा महान होता है। बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ दया और करुणा से भरे हुए थे। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में दंडपानी शाक्य की बेटी यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ और यशोधरा का एक बेटा हुआ। उन्होंने बेटे का नाम राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। और एक दिन वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले और घूमते घूमते अपने राज्य की गलियों में जा पहुंचे। अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन जीने का निर्णय लिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे। सिद्धार्थ घूमते घूमते कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे, लेकिन इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर वो वहां से उर्वेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे।
बताया जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। इसी दौरान सुजाता नाम की एक महिला वहां पहुंची जिसे बेटा हुआ था। महिला ने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मन्नत मांगी थी। बेटा होने के बाद वो सोने की थाली में गाय के दूध की खीर बनाकर पेड़ के नीचे पहुंची। यहाँ उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो सोचा कि वृक्ष देवता साक्षात वहां मनुष्य के रूप में बैठे हैं। सुजाता ने उन्हें खीर दिया और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। कहा जाता है कि उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे साधना में लीन रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके बाद वे धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर वर्तमान में वैशाली जिले के नाम से जाना जाता है। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। सम्राट अशोक ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। सबसे अधिक बौद्ध पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहते हैं। दक्षिण एशिया के 2 देशों में भी बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों में भी बौद्ध रहते हैं। विश्व में लगभग 8 से अधिक देश ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। गौतम बुद्ध से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।